हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है डीसीए और पीजीडीसीए सब डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम से है। किससे? फर्स्ट सेम में। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में आपका एक्सेल का है ना। तो एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल के मुख्य गुण लिखो। ठीक, यूनिट नंबर 4 से है, डीसीए फर्स्ट सेम और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको यदि एग्जाम में आता है तो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर MS एक्सेल के बारे में लिख देना है। क्या करना है? MS एक्सेल के बारे में लिख देना है कि आपका जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल क्या है? एक सर्वाधिक लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका? ये एक आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। पहला चीज आपको यही लिखना है कि ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब इसमें जो हम वर्कशीट बनाते हैं, क्या करते हैं? इसमें MS एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाते हैं, बनाई गई फाइल को है ना वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। ठीक, ये चीज आपको लिख देना है। और दोस्तों एक वर्कबुक के अंदर हमारी बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। क्या होती हैं? एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। आपकी क्या होती हैं? वर्कशीट होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें और भी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब एक्सेल 2013 में बाय डिफॉल्ट आपकी कितनी होती हैं? ये बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कशीट जो होती हैं एक वर्कबुक में 3 होती हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जो 2013 का MS एक्सेल है आपका, उसमें जो आपकी वर्कशीट जो आएगी वो बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट आती है। कितनी आती है? एक आती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो पहले से आपकी होती है। ठीक है, और इसके द्वारा जो हम MS एक्सेल के द्वारा जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन कोड होता है XLSX। ठीक, ये किसका एक्सटेंशन कोड है? जो आपका 2007 के 2007 से जो हमारा वर्जन स्टार्ट है एक्सेल का वो है। ठीक है, और 2006 का यदि हम ले लें तो उसका क्या है? XLS होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे लिखना है एक्सेल में। अब इसके गुण की बात करते हैं हम। ठीक है, इनका थोड़ी सा कॉन्सेप्ट मैं ये बता दूं कि वर्कबुक जब हम क्या करते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं? एक्सेल में जो भी फाइल बनाते हैं और सेव करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्कबुक। और जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। एक्सेल में हमारी ये वर्कबुक आ जाती है। ठीक है, तो एक वर्कबुक में हमारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शीट 1 शीट 3 होती हैं आपकी। यहाँ पर शीट 1 होती है, शीट 2 शीट 3। तो ये हमारी क्या होती हैं? वर्कशीट होती हैं। क्या होती हैं? वर्कशीट होती हैं। ठीक है, और एक वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट हमारे कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं, 16,384 और कॉलम होते हैं आपके 48,576 आपकी क्या होती हैं? रो होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 2013 में आपकी बाय डिफॉल्ट कितनी? एक सीट होती है। यहाँ पर एक स्प्रेडशीट होती है वर्कशीट, और 2013 के नीचे वाले वर्जन में आपको बाय डिफॉल्ट 3 मिल जाएंगे। ठीक, और इसमें जो फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन कोड हो जाएगा XLSX। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं एक्सेल के मुख्य गुण की। ठीक है, ये चीज आपको गुण लिखने के पहले लिखना है और वहां पे फिर आपको बताना है कि एक्सेल के मुख्य गुण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक्सेल के जो आपके गुण, जो हम इसमें वर्कबुक बनाएंगे, क्या करेंगे? जो वर्कबुक बनाएंगे तो वर्कबुक के क्या क्या गुण रहेंगे उसमें, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य गुण हैं दोस्तों, मुख्य गुण क्या क्या हैं? पहला गुण है आपका दोस्तों यहाँ पर शेयर्ड वर्कबुक। शेयर्ड वर्कबुक, शेयर्ड वर्कबुक, वर्कबुक। ठीक, मतलब दोस्तों
जो भी हम एक्सेल में फाइल बनाते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम एक्सेल में फाइल बनाते हैं, ठीक, और उसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक। तो जो चीज हम सेव करते हैं एक्सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक करते हैं, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। तो अब जब हम वर्कबुक सेव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो उसको हम नेटवर्क मतलब इंटरनेट कनेक्ट करके हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका कोई मित्र है, आप उसको शेयर जानकारी करना चाहते हैं, तो वर्कबुक में आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख करके शेयर कर सकते हैं, ठीक। दूसरा है स्पेलिंग चेकर, दूसरा गुण है इसका स्पेलिंग चेकर, स्पेलिंग चेकर, स्पेलिंग चेकर, ठीक। स्पेलिंग चेकर CHECKR। स्पेलिंग चेकर क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका, जैसे आप किसी भी सेल में डेटा, एक्सेल के किसी भी सेल में कोई भी डेटा लिखते हो, ठीक। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट बड़ा लिखा है किसी एक सेल में, तो मैंने लिख दिया DOCUMENT, ये हमारी सही स्पेलिंग है, ठीक। और यदि आपने धोखे से DAC लिख दिया, तो वहां पे आपका रेड लाइन आ जाएगा। तो आप इसकी स्पेलिंग सुधार सकते हो, रिव्यू मेन्यू में जाकर के स्पेलिंग चेक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि किसी भी शब्द की, है ना, जो स्पेलिंग है वो सही स्पेलिंग कौन सी है, तो आप तो वहां पर मिल जाएगा रिव्यू मेन्यू में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्पेलिंग चेक कर, मतलब कि एक्सेल में जब हम फाइल बनाते हैं और कोई वर्ड हमारा गलत लिख जाता है, तो उसकी स्पेलिंग हम एक्सेल में चेक कर सकते हैं। ये गुण भी हमारे एक्सेल में होता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों अगला है तीसरा गुण क्लिप, क्लिप गैलरी। क्या है, क्लिप गैलरी है आपकी, इसमें क्लिप गैलरी, क्लिप गैलरी का ऑप्शन होता है। क्लिप गैलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको कोई एक्सेल में इमेज वगैरह लाना है, क्या करना है, इमेज लाना है, तो आप क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो, और वहां से जाके आप क्लिप आर्ट से कोई भी फोटो इंसर्ट कर सकते हो। सर्च करने का ऑप्शन आता है, आप नाम लिखिएगा, ठीक है। जैसे आप एक्सेल में जाएंगे, इंसर्ट टैब में आपको मिल जाएगा, उसमें इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्या, क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे देखो सर्च करने का ऑप्शन रहता है, आप फोटो का नाम लिखो और गो ऑप्शन में क्लिक कर दो, आपको इमेज यहाँ पर आ जाएंगी। जो इमेज आपको लाना है, लेना है, उसमें क्लिक करोगे तो आपका MS एक्सेल में, MS एक्सेल की वर्कशीट में आपको इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्लिप गैलरी, ठीक। तो क्लिप गैलरी का ऑप्शन क्या के लिए होता है आपका, कि अपनी इच्छा अनुसार जैसे हमको कोई इमेज लाना है तो हम क्लिप गैलरी से ला सकते हैं, ठीक है। अब आता है ऑटो करेक्शन एंड स्पेलिंग चेक। ऑटो करेक्शन, ऑटो करेक्शन, ऑटो करेक्ट है, ठीक है, ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग चेक, ठीक, स्पेल चेक, स्पेल चेक। तो दोस्तों ऑटो करेक्शन क्या होता है, कि जब हम एक्सेल की वर्कशीट या वर्कबुक में सेल के अंदर डेटा को टाइप करते हैं, क्या करते हैं, सेल के अंदर डेटा को टाइप करते हैं, और टाइप करते समय गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, टाइप करते समय गलती कर देते हैं, तब हम चाहते हैं कि वर्ड जो हमने गलत टाइप किया है वो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही सही हो जाए, है ना। तो उस ऑप्शन को हम ऑटो करेक्शन एंड स्पेलिंग चेक कहते हैं, ठीक। ये गुण भी हमारे एक्सेल में पाया जाता है। और अगला पॉइंट है आपका फॉर्मूला ऑटो करेक्शन, फॉर्मूला ऑटो करेक्शन, सॉरी ऑटो करेक्ट, ठीक, क्या है, ऑटो करेक्ट। तो दोस्तों जैसे एक्सेल में हम क्या करते हैं, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या लॉजिकल फॉर्मूला इत्यादि गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला की सुविधा देता है एक्सेल, और सुविधा देने के साथ साथ हम क्या करते हैं, किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
टाइप कर सकते हैं या फॉर्मूला मेन्यू का यूज करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे सम का है आपका, ठीक है, पीएमटी है, आईपीएमटी है, बहुत सारे आपके फॉर्मूला पाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक ही आप उसमें किसी से में लगा सकते हो। ठीक, पांचवा आपका यहाँ पर दोस्तों, सॉरी ये चौथी थी, ये पांचवी, छठवां जो गुण है आपका एक्सेल में दोस्तों, छठवां है मैनेजमेंट डेटा। क्या आता है? मैनेजमेंट डेटा। मैनेजमेंट डेटा, मैनेजमेंट डेटा का गुण भी है दोस्तों यहाँ पर। मैनेजमेंट डेटा क्या कहलाता है कि एक्सेल का यह गुण डेटा को मैनेज करने के लिए होता है। क्या के लिए होता है? मैनेज करने के लिए। ऑटोमेटिकली क्या करता है? वर्कबुक को क्या करता है? ऑटोमेटिकली डेटाबेस जो आप निर्माण करते हो ना, तो आप उसमें डेटा को मैनेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। जैसे आउटलाइन लगा सकते हो आप, ठीक है, इसमें। और अतिरिक्त और भी इसमें कुछ आवश्यक गुण होते हैं जो आप डेटा को मैनेज कर सकते हो, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब मैनेज कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका इसमें 7 नंबर का, 7 नंबर का गुण है आपका दोस्तों पेज ब्रेक मैनेजमेंट। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक मैनेजमेंट, पेज ब्रेक मैनेजमेंट। तो पेज ब्रेक मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों कि आप एक्सेल में पेज ब्रेक मैनेजमेंट गुण ऑटोमेटिकली होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए होता है। काय के लिए? वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। काय के लिए? प्रिंट करने के लिए, ठीक है। जैसे आप एक्सेल में वर्कशीट में कोई भी डेटाबेस का काम करते हो तो आपका एक वर्कशीट में बहुत सेल होते हैं और कॉलम, तो आपको ये पता नहीं चलता है कि दोस्तों हम जो डेटा प्रिंट करना चाहे तो वो एक पेज में हमारे आ जाएगा या नहीं आएगा, प्रिंट हो जाएगा या नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं? पेज ब्रेक, इसका पेज ब्रेक का यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है? पेज ब्रेक हमारा एक्सेल की वर्कशीट में जो डेटा एक पेज में आता है वो एक एक सिंगल पेज में आ जाता है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए आपको बहुत ही मदद मिलती है यहाँ से, ठीक। अब आते हैं हम 8 नंबर में आपका नेचुरल लैंग्वेज फॉर्मूला। नेचुरल लैंग्वेज फॉर्मूला, नेचुरल लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक दोस्तों। इसमें क्या कर सकते हैं? एक्सेल में यदि हम चाहें तो हम कॉलम को यूजर डिफाइन नेम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों किसी भी कॉलम में हम यूजर डिफाइन नेम डाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सेल में नेचुरल लैंग्वेज का गुण होता है, आप एक्सेल में बहुत सारी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो और अपनी नेचुरल लैंग्वेज में भी एक्सेल में कोई भी फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सेल के ये आपके गुण हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे दोस्तों इसमें अगला लिंकिंग वर्कशीट क्या है आपका, जैसे 9 नंबर में मैं बोलता था लिंकिंग वर्कशीट। लिंकिंग वर्कशीट क्या होता है दोस्तों? जैसे आप क्या करते हो, एक्सेल चला रहे हो आप, और एक्सेल चलाते चले भी आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन होता है, इंसर्ट टैब में मिल जाएगा आपको। तो वहां से आप जैसे एक्सेल चलाते चलाते पेंटिंग भी निकाल सकते हो, एमएस वर्ड ओपन कर सकते हो और वहीं पे आपका वो फाइल लिंक हो जाएगा, ठीक। तो ये लिंकिंग वर्कशीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये आपके काफी यहाँ पर 9 मैंने बता दिया, तो ये 9 गुण में से आपको 5-6 गुण लिख देना है और उसका डिटेल लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 6 जून से 2024 में, तो उसके लिए भी मैंने अपलोड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। और आगे अभी मैं इसके अगला वीडियो जो होने वाला है, ठीक है, मैं आपको पीसी पैकेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा। धन्यवाद।